थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज की इस 100th वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम। मैथ्स पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप, क्योंकि मैं इस टॉपिक में बहुत मस्त ट्रिक्स और मस्त पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सोल्व कर लेंगे और वो भी विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी। तो स्टूडेंट्स वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 2। स्टूडेंट्स अगर हमको कोई 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या फिर कितनी भी डिजिट का नंबर हमको गिवन हो और हमसे ये पूछा जाए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम समझेंगे अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। बड़े ध्यान से सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि हमारे पास एक नंबर गिवन है, ये नंबर मैंने 6 डिजिट का लिया है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड है जिससे आज तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी कि हम इस वाले नंबर को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और अगर ना 0 के इक्वल ना हुआ तो आप कहेंगे कि ये नंबर 0 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी रिमाइंडर 0 हुआ तो 2 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 ना हुआ तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अब से आपको उस मेथड को अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, आपका पूरा फोकस केवल लास्ट डिजिट पर होना है। स्टूडेंट्स आपका पूरा फोकस कहां पर होना है? लास्ट डिजिट पर। अगर स्टूडेंट्स किसी भी नंबर, कितने भी डिजिट के नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होती है, 2 से डिवाइड होती है, तो आप कहने वाले हैं कि नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड ना होती हो तो आप कहेंगे कि जी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग इस बात को कि इस एग्जाम्पल की जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, और आप समझ सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा 6 डिजिट का नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमको मिलना है 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और को समझते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं इस बार ये नंबर है आपके पास, ऐसा नहीं कि हर बार 6 डिजिट ही नंबर होगा, कितनी भी डिजिट का नंबर हो सकता है। लीजिए 5 डिजिट का नंबर ले लिया हमने एग्जांपल में, तो आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट डिजिट 5 है और 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 5 डिजिट का नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात कर रहे हो 2 की डिविजिबिलिटी की तो हमें काम करना है, हमारा फोकस होना चाहिए केवल लास्ट डिजिट पर। स्टूडेंट्स अब मैं एक नोट पॉइंट यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 के इक्वल हुई तो क्वेश्चन देखते ही आप कह देना कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर इन्हें छोड़ के किसी और के इक्वल होती है तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। लास्ट डिजिट पर फोकस रखेंगे, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए वो आपको समझा चुका हूं मैं
ठीक है ना। दो एग्जांपल्स की हेल्प से भी मैंने आपको बात समझा दी, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पर। अगर हमारे पास कोई नंबर हो और हमसे ये पूछा जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स आप लोग मेरी बात। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई नंबर है और हम उस नंबर की डिजिट्स का सम करते हैं और वो आने वाला सम 3 से डिवाइड हो जाता हो, तो आप कह सकते हैं कि जी पूरा नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बात को ध्यान से समझने के लिए एक बार एक एग्जांपल देखेंगे आप लोग। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल हम ले चुके हैं, 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर, और हमसे ये कहा जाए कि बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो बहुत अच्छे से समझेंगे आप, हमको इनकी डिजिट्स का सम कर लेना है, डिजिट्स का सम। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। 3 + 1 4 और 5 जोड़ोगे तो 9, 3 जोड़ोगे तो 12, 2 जोड़ोगे तो बच्चों 14 और वापस से 4 जोड़ दोगे तो सम आया इन सब का 18 के इक्वल, ठीक है ना। सम किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? 18 के। और ये कहना बिल्कुल सिंपल होगा कि 18 3 से डिविजिबल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी रही नहीं। 3 6 जा 18। तो अगर बच्चों डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता हो तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए नंबर था हमारे पास ये, इस बार 4 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने। डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 के लिए, तो डिजिट्स का सम करते हैं। क्या होगा सम, देखते हैं ध्यान से। 3 और 1 4 और 5 जोड़ेंगे इसमें 9 हो जाएगा, और वापस से आप 4 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा। और बहुत सिंपल होगी बात कि 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये वाला पूरा नंबर भी 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमसे क्या कहती है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, किसी नंबर की सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 4। स्टूडेंट्स अगर हमको कोई नंबर गिवन हो कितने भी डिजिट्स का, और हमको ये समझना हो या बताना हो कि क्या वो नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमारा फोकस केवल लास्ट की 2 डिजिट्स पर होना चाहिए। पूरे नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स वे 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हो तो आप कह सकते हैं कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वे 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड ना होती हो तो आप कह सकते हैं कि जी पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसको भी समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 7 3 2 9 4 5 6 और 4। मान लीजिए 3 3 6 और 2 8। ये 8 डिजिट का नंबर आपके सामने रख दिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया और उसने कहा बताइए ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर हम चेक करना शुरू करें 4 से डिवाइड करके तो काफी टाइम लग जाना है हम लोगों को। तो मैंने आपको बताया कि 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि डिविजिबल है या नहीं, आपका फोकस रहना चाहिए लास्ट की 2 डिजिट्स पर। स्टूडेंट्स लास्ट की 2 डिजिट्स पर
अगर ये 2 डिजिट्स आपकी डिवाइड हो जाती हो तो आप कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। और आप देख पा रहे होंगे कि 64 तो डिविजिबल है 4 से, है ना। 16 4 जा 64, तो ये तो आपका डिविजिबल हो जाता है स्टूडेंट्स 4 से। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि आपका पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर एक एग्जांपल और लेकर के हम बात को समझें, 9 3 4 5, ठीक है ना, और 3। मान लीजिए ये 5 डिजिट का आपके पास नंबर है और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर देखते ही हो जाएगा नो, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारा फोकस कहाँ रहता है? लास्ट की 2 डिजिट्स पर रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक नोट पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को कि कभी अगर नंबर आपको ऐसा देखने को मिल जाए, ऐसा, अब क्या करेंगे हम? तो देखते ही कह देना कि ये 4 से डिविजिबल है। नोट पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान से सुनना। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 0 0, जैसे यहां पर दोनों लास्ट डिजिट्स 0 हैं, 0 0, तो आप देखते ही कह देना कि नंबर 4 से डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, कॉपी पेन उठाओ, सोल्व करके चेक कर लो अपने डाउट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी 4 की डिविजिबिलिटी। 4 के नोट पॉइंट सब कुछ बता दिया, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 0 0 तो 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। स्टूडेंट्स, कोई गिवन नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इस चीज को समझने के लिए हमारा फोकस रहता है नंबर की लास्ट डिजिट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो लास्ट डिजिट नंबर की 0 या 5 होती हो तो आप कह सकते हैं कि नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ध्यान से, हमारा फोकस केवल लास्ट डिजिट पर ऐसे होता है कि वे डिजिट 0 या 5 हो तो हम कह सकते हैं नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, 3 2 4 7 9 0। यहां पर हम ये देख पाए कि लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स हम क्या कहने वाले हैं, नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, 2 3 4 5। मान लीजिए ये 4 डिजिट का नंबर है आपके पास और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो हम कह देंगे कि पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं बच्चों, देखिए क्या एग्जांपल है, 3 4 9 7 3। 5 डिजिट का नंबर आपके सामने है, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। लास्ट डिजिट हम लोग देख पा रहे हैं कि ना तो 0 है और ना ही 5, इसका मतलब आपका नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये थी हमारी बच्चों 5 की डिविजिबिलिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बात करते हैं आज इस वीडियो के 5th पॉइंट की, है ना। और 5th पॉइंट क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी ऑफ 6 को। स्टूडेंट्स, क्या हम लोग 6 को 2 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 6 को 2 और 3 की प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए समझाई स्टूडेंट्स कि अगर हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर
6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी को। अगर नंबर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो हम कह सकते हैं कि नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जांपल है आपके पास, ये एक 5 डिजिट का नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां पर हमें दोनों यानी 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों की सेटिस्फाई हो गई डिविजिबिलिटी तो आप कह देना कि नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही काम करना है हम लोगों को। अब 2 की डिविजिबिलिटी आपको मैंने समझाई है कि लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये वाला लास्ट नंबर 6 है और 6 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 2 की डिविजिबिलिटी तो सेटिस्फाई कर दी है इस 5 डिजिट के नंबर ने। अब चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि यदि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हुआ 3 + 1 4, 5 ऐड करोगे तो 9, 3 ऐड करोगे आप लोग तो हो जाएगा 12, और 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18। और स्टूडेंट्स आप समझते हैं कि 18 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हम किस कंक्लूजन पे आए स्टूडेंट्स? 2 की कंडीशन सेटिस्फाइड, 3 की कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी डिपेंड करती है 2 और 3 पर। ये हमको चेक करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है कि ये इन दोनों से डिवाइड होता है या नहीं होता है। होता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी 6 की डिविजिबिलिटी। तो हमने आज इस वीडियो में 2, 3, 4, 5 एंड 6 की डिविजिबिलिटी को समझा है स्टूडेंट्स। रिमेनिंग डिविजिबिलिटी के रूल्स समझने के लिए आपको देखना होगा सेकंड पार्ट। ठीक है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेकंड पार्ट के लिंक देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स कोई डाउट रहा हो आपका इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।